ओम शांति। आज दिनांक 10 जुलाई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1991 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। अनुभव करें बाप दादा को अपने समक्ष। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करें। बाप दादा वरदान में बोले, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। डिटेल में बाप दादा कहते, ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत देते, श्रेष्ठ कर्म प्रदान करते। हम बच्चों को विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य देते। तो हम बच्चे बाप दादा की श्रीमत अनुसार पहले तो स्वयं को परिवर्तन करते, सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर बनाते, और जब संपूर्ण संपन्न होते तो सदा उमंग उत्साह में रहते। उमंग उत्साह में वही बच्चे रह सकते हैं जो एक भगवान पिता निराकार को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखता हो, उस एक पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति करता हो, उस एक पिता से सर्व खजानों की प्राप्तियां करता हो, अमृत बेले से लेकर रात तक श्रीमत अनुसार हर कर्म करता हो, क्योंकि सच्चा सेवाधारी वही है जो हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि, समान वृत्ति, समान कृति करता हो। क्योंकि जो विशेष ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ, उस जन्म में हमें सर्व प्राप्तियां भगवान से प्राप्त होती हैं। तो हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। विश्व कल्याण का कार्य अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य हम बच्चों को मिला। उस कार्य को करने के लिए हम बाप समान बनते। हमारा पिता परमात्मा सर्व आत्माओं का कल्याण करने आता है, सर्व आत्माओं को दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने आता है। तो सर्व आत्माएं जो माया के वशीभूत है, उन आत्माओं को दुख से लिबरेट करता है, और उस कार्य के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाता है। तो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति के कारण, इतने श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति के कारण यह ब्राह्मण जन्म सदा उमंग उत्साह में रहता है। उमंग उत्साह ही हम ब्राह्मणों के जीवन का श्रेष्ठ आधार है। उसी उमंग उत्साह के आधार पर हम बाबा के इतने श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते हैं। सर्व आत्माएं जो निराशावादी हैं, उन आत्माओं को गुण ज्ञान तथा शक्तियों की धारणा कराकर, प्राप्तियां कराकर, उन्हें
पिता परमात्मा की अनुभूति कराकर आशावादी बनाना, यही बाबा हमें कर्म देते। तो हम आत्माएं सच्चे सेवाधारी बनकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर सभी हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत की टांग प्रदान करते हैं। जो आत्माएं रोगी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को शांति प्रदान कर, निरोगी बनाकर उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए अपना साथी सहयोगी बनाती हैं। तो बाबा कहते, उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। निराश वह होता है जो कुछ अप्राप्ति होती हो। जब स्वयं भगवान मिल गया, सर्व प्राप्तियां हो गई, इच्छा मात्रम अविद्या बन गए, तो फिर निराशा की बात ही नहीं। तो हम आत्माएं उमंग उत्साह में रहकर, सदा हर्षित मुख रहकर हर आत्मा को हर्षित मुख बनाने का कार्य करती हैं। विश्व कल्याण के लिए सर्व आत्माओं का परिवर्तन करती हैं। तो हम आशावादी आत्माएं हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी पेपर हो, हम आशावादी रहकर हर पेपर को पास करती हैं और सर्व आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बनती हैं। उसी प्रत्यक्षता के कारण सर्व निराश आत्माएं आशावादी बनती हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम हीरो पाठधारी आत्माएं हो। तुम जैसे कर्म करोगे, तुम्हें देखकर सारी दुनिया करेगी। तो अपने आसपास का वायुमंडल ऐसा पावरफुल बना लो कि सर्व आत्माएं सुख शांति की अनुभूति करें, प्रेम पवित्रता की अनुभूति करें, सर्व शक्तियों की अनुभूति करें और निराशा से निकलकर आशावादी बन जाएं। अर्थात निराशावादी से परिवर्तन होकर आशावादी बनकर विश्व कल्याण के लिए तुम्हारी साथी सहयोगी बन जाएं। तो सच्चे सेवाधारी का यही कर्तव्य, बेहद में जाकर सेवा करे, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखे, सर्व आत्माओं के प्रति सदा शुभ चिंतन चलता रहे, शुभ चिंतक बनकर सभी को निराशा से निकालकर आशा की दुनिया में ले आए। स्लोगन में बाबा कहते, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ने, आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। तो बाबा हम बच्चों को रोज सुबह से लेकर शाम तक श्रीमत देते, मुरली में हमें हर समस्या का समाधान बताते। तो बाबा कहते, जो गलती एक बार हो जाए उस पर बिंदी लगा दो, आगे बढ़ो, उस गलती से सीख लो, बार बार गलती नहीं दोहराओ। तो जो बच्चे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही बच्चे विजयी रत्न बनते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में अव्यक्त वाणी का रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1991 का हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले, जिसका मनन हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, ओम शांति।